नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जॉनी धीमान और आप मेरे चैनल पे हैं जिसका नाम है हॉरर नाइट्स विद जीडी और जहां आप सुन रहे हैं कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, हम हर बार बड़ी मेहनत से आपके लिए एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी बनाते हैं। तो अगर आप हमारी यानी हॉरर नाइट्स विद जीडी चैनल की कहानियां इंजॉय करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलना। मैं डर को एक आदत मानता था। ऐसी आदत जो बचपन में सिखा दी जाती है। अंधेरे से, अकेलेपन से, चुप्पी से डरना। मेरे लिए डर हमेशा दूसरों की चीज थी। मैं इंजीनियर था। डेटा, लॉजिक, पैटर्न, यही मेरी दुनिया थी। अगर कुछ अजीब होता तो उसका कारण होता, और अगर कारण ना दिखे तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मौजूद नहीं है, बस अभी समझ में नहीं आया। शायद इसी घमंड ने मुझे उस मकान तक पहुंचाया। शहर के बीचों बीच, रेलवे लाइन से ज्यादा दूर नहीं, एक पुरानी 4 मंजिला इमारत। नाम था शिवधाम अपार्टमेंट। नाम जितना धार्मिक, माहौल उतना ही बीमार। जब मैं पहली बार उसे देखने गया तो सबसे पहले जो चीज मैंने नोटिस की वो थी खामोशी। शहर की खामोशी नहीं, बल्कि ऐसी खामोशी जैसे आवाजें वहां जाने से डरती हूं। दीवारों पर नमी थी, पर सीलन की गंध नहीं। सीढ़ियों पर धूल थी, पर पैरों के निशान भी, जैसे कोई आता जाता हो। मकान मालिक शर्मा जी करीब 60 के रहे होंगे। पतली आवाज, झुकी पीठ और आंखें हमेशा इधर उधर। इतना सस्ता क्यों? मैंने पूछा। वो हंसे नहीं, बस बोले, जो टिक जाए वही रहे। उस एक वाक्य को मैंने मजाक समझ लिया। मुझे नहीं समझ आया कि वो चेतावनी थी। मेरा फ्लैट तीसरी मंजिल पर था, नंबर 302। दरवाजा बहुत भारी था, लकड़ी मोटी, लेकिन जगह जगह पर खरोंचे। ये निशान? मैंने पूछा। शर्मा जी ने बस कहा, पुराना दरवाजा है। लेकिन मैंने ध्यान दिया, निशान बाहर की तरफ नहीं थे, अंदर की तरफ थे, जैसे कोई बाहर निकलना चाहता हो। पहली रात कुछ नहीं हुआ, और यही सबसे अजीब था। कोई आवाज नहीं, कोई कुत्ते नहीं, कोई ट्रेन की सीटी भी नहीं, बस मेरा खुद का सांस लेना। ऐसा लगा जैसे मकान मुझे सुन रहा हो। मैं देर तक छत को घूरता रहा। नींद कब आई पता नहीं। दूसरी रात करीब 2:30 बजे मैं लैपटॉप पर काम कर रहा था। तभी ठक, बहुत हल्की आवाज। मैंने हेडफोन उतारा। ठक ठक, दरवाजे से। मैंने घड़ी नहीं देखी, मैंने उठकर दरवाजा खोला। बाहर कुछ नहीं। सीढ़ियां खाली, लाइट पीली टिमटिमा रही थी। मैंने सोचा शायद किसी ने गलती से, और दरवाजा बंद कर दिया। वही मेरी पहली गलती थी। तीसरी रात, इस बार मैं सो रहा था। अचानक वही आवाज, ठक ठक ठक। नींद अधूरी थी, दिमाग भारी। मैंने मोबाइल उठाया। 2:47 AM। मैंने भौहें सिकोड़ ली। संयोग। लेकिन चौथी रात भी 2:47, पांचवी रात भी 2:47। अब मैं जागने लगा था नॉक से पहले, जैसे मेरा शरीर जानता हो कि कुछ आने वाला है। मैंने आसपास के फ्लैट्स में पूछा। 301 खाली, 303 बंद। नीचे 202 में एक बूढ़ी औरत रहती थी। मैंने उससे पूछा, आंटी, रात को यहां कोई आता जाता है? उसने मेरी तरफ देखा बहुत देर तक, फिर बोली, अगर आए तो खोलना मत। कौन? मैंने पूछा। उसने दरवाजा बंद कर लिया। छठी रात, नॉक के साथ कुछ और था। नाखून दरवाजे पर, खर्र खर्र, जैसे कोई उंगलियों से लकड़ी कुरेद रहा हो। मेरे हाथ कांपने लगे, और फिर एक फुसफुसाहट, खोलो। आवाज मेरी थी। मैं पीछे हट गया। मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। तुम थक गए हो, मैंने खुद से कहा। दिमाग खेल कर रहा है, लेकिन दिमाग मेरी आवाज क्यों इस्तेमाल करेगा? मैं बाथरूम गया, मुंह पर पानी मारा, शीशे में देखा।
मैं सामान्य था। फिर मेरी परछाई ने मुझसे पहले पलक झपकाई। मैंने शीशा तोड़ दिया। उस रात मैं सोया नहीं। मैंने दीवारों से आवाजें सुनी, हल्की, जैसे कोई सांस ले रहा हो। मकान सांस ले रहा था और हर सांस के साथ वो 247 के करीब पहुंच रहा था। सुबह मैंने शर्मा जी को फोन किया। यहां पहले कौन रहता था? मैंने पूछा। लंबी चुप्पी, फिर धीमी आवाज। एक आदमी, अकेला, हर रात 247 पर वो दरवाजा खटखटाता था। क्यों? मेरी आवाज फट गई। क्योंकि उसी वक्त वो मर गया। कॉल कट गई। अब मुझे समझ आ रहा था। नॉक बाहर से नहीं थी, वो अंदर से थी। उस फोन कॉल के बाद मैं देर तक बिस्तर पर बैठा रहा। मोबाइल मेरे हाथ में था, स्क्रीन काली। वो मर गया। शर्मा जी की आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी। मैंने फिर से कॉल मिलाया। कोई जवाब नहीं। मैंने तय किया कि अगर इस मकान में कुछ हुआ है तो उसका रिकॉर्ड कहीं ना कहीं होगा। पुराने मकानों में कहानियां दीवारों में नहीं, फाइलों में दबती हैं। अगले दिन मैं नगर निगम के दफ्तर पहुंचा। पुरानी बिल्डिंग, पुरानी फाइलें, पुरानी कदबू। जब क्लर्क ने पता सुना, शिवधाम अपार्टमेंट, तो उसने ऊपर देखा। कौन सा फ्लैट? 302। उसने बिना कुछ कहे एक रजिस्टर निकाला, पन्ने पलटे, फिर रुक गया। यहां एक केस है, उसने कहा, करीब 7 साल पुराना। मेरी धड़कन तेज हो गई। नाम क्या है? मैंने पूछा। उसने पन्ने पर उंगली रखी। अमित वर्मा, उम्र 32 साल, स्थिति मृत, कारण आत्महत्या, समय 2:47 AM। कैसे? मैंने पूछा। क्लर्क ने कंधे उचकाए। दरवाजा अंदर से बंद था, फांसी लगाई थी। कोई सुसाइड नोट? वो हंसा। ऐसे लोग नोट नहीं छोड़ते। ऐसे लोग जो पहले ही टूट चुके होते हैं। मैं फाइल को देखता रहा। एक बात गायब थी, परिवार का नाम। मैं वापस अपार्टमेंट लौटा। इस बार सीधे 202 गया। वही बूढ़ी औरत। मैंने दरवाजा खटखटाया। काफी देर बाद दरवाजा खुला। उसकी आंखें मुझे देखते ही भर आईं। आपने भी सुन लिया ना? उसने कहा। मैं कुछ नहीं बोला। वो पीछे हटी। अंदर आ जाओ, उसने कहा। अब छुपाने का फायदा नहीं। उसका नाम अमित था। आईटी में काम करता था। शांत, अकेला। पत्नी? मैंने पूछा। बूढ़ी औरत ने सिर हिलाया। मर गई थी 3 साल पहले। कैसे? एक्सीडेंट। लेकिन अमित खुद को दोषी मानता था। उसने बताया, अमित की पत्नी हर रात सोने से पहले एक आदत रखती थी। दरवाजा खटखटा कर कहती, अगर मैं कभी देर से आऊं तो ऐसे पहचानना। एक मजाक, एक प्यार भरा खेल। उसकी मौत के बाद अमित हर रात 2:47 पर उठता और दरवाजा देखता। 2:47 ही क्यों? मैंने पूछा। बूढ़ी औरत की आवाज कांप गई। क्योंकि उसी समय एक्सीडेंट हुआ था। उसने मेरी आंखों में देखा और उसी समय अमित ने उसे आखिरी बार फोन किया था। मरने से पहले के हफ्ते में अमित बदल गया था। वो कहता था, वो आ रही है। लोगों को लगता वो पागल हो रहा है। लेकिन एक रात उसने सच में दरवाजा खोला और फिर वो कभी सामान्य नहीं रहा। जिस रात अमित मरा, पड़ोसियों ने नॉक सुनी थी, लंबे समय तक। फिर एक चीख। लेकिन जब दरवाजा तोड़ा गया तो अमित अंदर था, फांसी पर, और उसके नाखून दरवाजे के अंदर की तरफ गड़े हुए थे, जैसे वो बाहर नहीं, अंदर से बाहर निकलना चाहता हो। तो वो? मैंने पूछा। बूढ़ी औरत ने सिर झुका लिया। वो यहां फंस गया। मेरे दिमाग में एक सवाल घूम रहा था, फिर मैं क्यों? उस रात मैंने सब नोट किया। नॉक, समय, आवाज और एक बात,
हर रात आवाज ज्यादा मेरी जैसी हो रही थी, जैसे कोई अभ्यास कर रहा हो। मैंने उस रात मोबाइल रिकॉर्डिंग ऑन की। 246 सन्नाटा। 247 ठक ठक ठक। और फिर खोलो। रिकॉर्डिंग में आवाज साफ थी, लेकिन अंत में एक लाइन थी जो मैंने सुनी नहीं थी, धीमी, टूटी हुई। अब तुम बाहर रहो। अब मैं सोता नहीं था। अगर आंख लगती भी तो एक ही सपना। मैं बाहर खड़ा हूं, दरवाजा बंद है, और अंदर मैं खुद बैठा हूं, हंसता हुआ। 6 दिनों में मेरे चेहरे बदल गए। आंखों के नीचे काले घेरे, आवाज भारी, परछाई देर से हिलती। शीशे में मैं खुद को पहचान नहीं पा रहा था। और फिर एक रात मैंने खुद को बाहर खड़ा देखा। 7वीं रात। 247। नॉक नहीं हुई। मैं चौंक गया। फिर मेरे हाथ अपने आप उठे और मैंने अंदर से दरवाजा खटखटाया। अब मुझे समझ आ गया था। अमित बाहर नहीं आना चाहता था। वो चाहता था कोई उसकी जगह ले, ताकि वो आराम कर सके। और मैं भी बिल्कुल वैसा ही था, अकेला। दो। हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी? आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपके पास भी कोई कहानी है, जैसा कि ज्यादातर लोगों के पास होती हैं, या कोई सच्ची घटना का अनुभव है, और अगर आप चाहते हैं कि मैं उसको अपने चैनल पे शेयर करूं, तो आप अपनी कहानी मेरे ईमेल पे भेज सकते हैं। मेरा ईमेल कमेंट में पिन किया हुआ है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।